the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी राजस्थान के एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसकी महत्ता की चर्चा देश के कोने कोने में है, क्योंकि ऐसा दावा किया जाता है कि इस मंदिर में मांगी हुई मुराद पूरी होती है। यहाँ भक्त अपने भगवान को अपने कारोबार में पार्टनर बनाते हैं और मांगी हुई मुराद पूरी हो जाए तो दिल खोलकर दान करते हैं। राजस्थान के उस मंदिर के बारे में एक एक डिटेल इस रिपोर्ट के जरिए। आप देखिए कि रोचक चढ़ावा किस तरीके से आता है। आप देखेंगे कि ये जो दूध देने आते हैं, दूध की केतली आप ये नज़र आएगी आपको यहाँ पे। आपको यहाँ पे जो मकान है, किसी ने मकान की अर्जी लगाई, उसका मकान बन गया, तो आपको यहाँ चांदी का जो मकान है वो देखने को मिलेगा। किसी ने गौपालक ने ये आस्था करी, ये मनोकामना करी कि उसकी गाय आ जाए, तो आपको यहाँ गाय देखने को मिलेगी। भगवान की जो मुरली है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी चांदी की। कोई खेती करने वाला, क्योंकि देखिए भगवान को पार्टनर, बिजनेस पार्टनर बनाया जाता है। अब मटर की खेती किसी की अच्छी हो गई और उसको अच्छा व्यापार में लाभ हुआ, तो उसने चांदी की जो मटर है वो मटर चढ़ाई है। जहाँ भाव और मन से लोग बाग आते हैं, पार्टनर बना के जाते हैं सांवरिया सेठ को कि भगवान सांवरिया सेठ, मेरे हिस्से में से 10%, 5%, 20% जो भी है, आज से आप हमारा पार्टनर हो, जो भी होगा हम आपको ला के चढ़ा के देंगे। दो पार्टनर इंसान होते तो दोनों हिसाब करते हैं, यहाँ हिसाब आपको करना है और काम सांवरिया सेठ देखते हैं। दिल खोल के काम करोगे, दिल खोल के देंगे ठाकुर जी। हर महीने की तरह इस बार भी सांवलिया सेठ मंदिर का भंडार खोला गया। भक्तों की अपार श्रद्धा और भक्ति की वजह से सांवलिया सेठ का भंडार लगातार भर रहा है। महीने दर महीने में अगस्त महीने में कितना चढ़ावा चढ़ाया गया होगा उसे भी देख लीजिए। भगवान के भंडार से निकले नोटों की गिनती कड़ी सिक्योरिटी के बीच होती है। सीसीटीवी और कैमरों की निगरानी में ये पूरी गिनती होती है। बैंकों के अधिकारी, कर्मचारी और मंदिर मंडल के। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर अपनी चमत्कारिक शक्ति और भक्तों की गहरी आस्था के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को सेठों का सेठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भक्त अपने बिजनेस में सांवलिया सेठ को पार्टनर मानते हैं और मन्नत पूरी होने पर करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। कई भक्त ऐसे भी होते हैं, जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो सांवलिया सेठ के दरबार में ऐसी ऐसी चीजें चढ़ाते हैं जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। जब भक्त ने चढ़ाया 10 किलो का पेट्रोल पंप। अभी हाल में एक सांवलिया सेठ के भक्त ने 10 किलोग्राम का चांदी का पेट्रोल पंप चढ़ाया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। चित्तौड़गढ़ के डूंगला निवासी व्यापारी मंगीलाल जरौली ने श्री सांवलिया सेठ मंदिर में 10 किलो चांदी से बना एक पेट्रोल पंप भेंट किया था। मांगीलाल ने बताया कि उनके बेटों कुशल कुमार और सुशील कुमार ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए कई साल पहले आवेदन पंप लेकर मंदिर पहुंचे, जहां गाजे बाजे के साथ इस भेंट को सांवलिया सेठ के चरणों में अर्पित किया गया। सांवरिया सेठ के चढ़ाव में अनगिनत चढ़ावे, सोना चांदी अफीम, जिस बंदे के जो व्यवसाय होते हैं, जैसी भी होती है, ट्रैक्टर होते हैं, फसल होती है, वो चीज़ें चांदी की बना के लाते हैं, कोई सोने की बना के लाते हैं। अभी हाल ही में एक बंदा जो है, उनके पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप बना के लाया सांवरिया सेठ जी के। मेवाड़ के सांवलिया सेठ यानी कि सेठों के सेठ मंदिर में जो भव्यता, जो आस्था मंदिर की है, उतनी ही खास यहाँ के चढ़ावे के अक्सर किस्से होते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़े स्तर पे जो चढ़ावा है वो यहाँ देखने को मिलता है और दिनों दिन उसकी जो काउंटिंग है वो देखने को मिलती है। जहाँ तक इस मंदिर की बात करें तो मंदिर का जितना रोचक इतिहास है, उतना ही रोचकता जो है यहाँ चढ़ावे को लेके होती है। यहाँ चढ़ाने वाला जो व्यक्ति होता है, ख़ास तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ चढ़ाता है। देखिए, नकदी की बात करें, आभूषणों की बात करें, चांदी की चीज़ों की बात करें, ये तो देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ व्यक्ति व्यापार में पार्टनर बनाता है सांवलिया सेठ को, क्योंकि सेठों के सेठ इन्हें कहा जाता है, तो कैसे पार्टनरशिप बना लेता है। जैसे किसी व्यक्ति ने पेट्रोल पंप का व्यवसाय किया, उसने अर्जी लगाई कि उसका पेट्रोल पंप खुल जाए, तो जब उसका पेट्रोल पंप खुल जाता है तो वो चांदी का यहाँ पे पेट्रोल पंप लेके आता है। यहाँ तक कि चांदी की जेसीबी की बात करें, चांदी की रिवॉल्वर की बात करें, ऐसे बहुत अलग अलग तरह की चांदी की ट्रक की बात करें, ऐसे बहुत सारी जो चढ़ावा है वो यहाँ देखने को मिलता है। और
करोड़ों में। में भक्तों ने जो 29 करोड़ 22 लाख का चढ़ावा चढ़ाया, वो अब तक एक महीने में सबसे ज्यादा का चढ़ावा है। सोचिए, हर महीने भक्त इतना चढ़ावा इस मंदिर में चढ़ाते हैं। साल 2024 में सावलिया सेठ में भक्तों ने 150 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया था। और जो लोग बिजनेस पार्टनर हैं, इतना पैसा बिजनेस पार्टनर भगवान घर बैठे उनका काम करते हैं, तो लोग वो मासिक पैसा लगा के भंडार में चढ़ावा करते हैं। डॉलर देख रहे हैं अलग अलग तरीके। यहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं, यहाँ डॉलर आते हैं, पूरे वर्ल्ड के हर देश के पैसे यहाँ पर आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये कहाँ के पैसे हैं, पूरे वर्ल्ड के ही पैसे आते हैं, मुस्लिम देश के पैसे भी काफ़ी आते हैं। यहाँ पर इस बार काफ़ी पैसे आए हैं और डॉलर भी आए हैं, अमेरिका की, यूरोसलोविया, सब जगह के पैसे आते हैं यहाँ पर। श्री सावलिया सेठ मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंडफिया में स्थित भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध धाम है। ये मंदिर अपनी आध्यात्मिक महत्ता और चमत्कारों के लिए जाना जाता है। कहानियों के मुताबिक 1840 में भोला राम गुर्जर को सपने में 3 मूर्तियों का पता चला था, जो बाद में खुदाई में मिली। इनमें से एक मूर्ति मंडाफिया में स्थापित की गई, जिसे सावलिया सेठ के नाम से जाना जाता है। इतिहास वैसे तो आम मेवाड़ में तो फेमस है। रासवाल यहाँ से 7 किलोमीटर दूर प्राकट्य स्थल बागुन गांव के छापर में से 3 मूर्ति निकली। सबसे बड़ी मूर्ति बातसोड़ा गांव में, और दूसरी सेकंड वाली मूर्ति वहीं स्थापित है, और तीसरी मूर्ति जो यहाँ चमत्कारिक है, यहाँ सावलिया सेठ मंडफिया में विराजमान है। भक्तों की अटूट आस्था है। अपार भक्त आए दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मंदिर व्यवस्था करता है कि अब की बार 1 लाख भक्त आएंगे, तो उस दिन व्यवस्थाएं सारी फेल हो जाती है। करीब 2.5-3 लाख जो सावलिया सेठ की व्यवस्था सावलिया सेठ ही संभाल रहा है, लेकिन प्रशासन यूँ सोच नहीं पाता है कि अपन ने इतनी व्यवस्था की रही है, पब्लिक कहाँ रही है। 1840 में जब मूर्तियां मिली, तब पहली बार कच्ची मिट्टी का मंदिर स्थापित किया गया। हालांकि मंदिर का तब से कई बार जीर्णोद्धार हो चुका है। वर्तमान में एक बड़ा मंदिर मौजूद है, जिसे करीब 50 करोड़ की लागत से बनाया गया है। भक्तों की कतारें बढ़ती ही जा रही है। मंदिर छोटे से बड़ा, बड़े से फिर बड़ा, अब अभी भी ये मंदिर हमें छोटा लगने लग गया है। तो आस्था तो ईश्वर के प्रति है, और जैसे जैसे हिंदुस्तान में लोगों को पता चलता जा रहा है, तो आज लगभग देश के 12 से 13 प्रांतों के लोग जो यहाँ आते रहते हैं। मंदिर की खासियत इसकी भव्य वास्तुकला और काले पत्थर की सांवली मूर्ति, जो कृष्ण के रूप को दर्शाती है। यहाँ हर महीने की चतुर्दशी को भंडार खोला जाता है, जिसमें करोड़ों रुपए सोना चांदी निकलते हैं। भक्तों की मान्यता है कि सावलिया सेठ व्यापार में समृद्धि देते हैं, इसीलिए उन्हें बिजनेस पार्टनर भी कहा जाता है। मीराबाई से जुड़ी कथा और वैष्णव भक्ति इसे और खास बनाती है। मीरा के गिरधर गोपाल सावलिया सेठ। मीराबाई और सावलिया सेठ के बीच कोई प्रत्यक्ष कहानी नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सावलिया सेठ वही गिरधर गोपाल है, जिनकी भक्ति मीराबाई करती थी। पौराणिक मान्यता के मुताबिक संत दयाराम के पास श्री कृष्ण की 3 मूर्तियां थी, जिनमें से एक मूर्ति मीराबाई से संबंधित थी, और जिन्हें मुगल सेना के डर से बांगुड़ भादसोड़ा के छापर में छिपा दिया गया था, और बाद में यही मूर्तियां खोजी गई। सावलिया सेठ की करीब 350 साल पहले ज़मीन से 3 मूर्ति निकली थी। सबसे बड़ी मूर्ति बातसोड़ा गांव में स्थित है। उस मूर्ति की बहुत ही बड़ी विशेषता है, पूरे वर्ल्ड में सावलिया सेठ की जो प्रतिमा है बड़ी, उसके भगवान भृगु ऋषि ने जब परीक्षा ली थी ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो भगवान विष्णु को कहा था कि आप जाइए पृथ्वी पर। तो उसमें भगवान भृगु ऋषि ने भगवान को एक लात का पाँव का लगाया था निशान, तो उस मूर्ति के सीने पर है। वो मंगला आरती में दर्शन होते हैं, और वर्ल्ड में द्वारकाधीश में चरण दर्शन होते हैं। उसके बाद में बातसोड़ा मूर्ति के ही चरण दर्शन होते हैं। उसके बाद प्रकाट्य स्थल मंदिर है, जो बातसोड़ा से 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर स्थित है। वहाँ पर भी हजारों आदमी आते हैं, और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा कांच का मंदिर है। और अब इन्हीं सावलिया सेठ के दर्शन के लिए देश के करीब 12 राज्यों से भक्त आते हैं। कुछ भक्त यहाँ मनोकामना मांगने आते हैं, तो कुछ भक्त यहाँ मनोकामना के पूरा होने पर आते हैं। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त साल 2021 में सावलिया सेठ के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था।
संजय दत्त के साथ उनकी बहन प्रिया दत्त भी थी। ज़ाहिर वीआईपी लोगों का यहाँ जमावड़ा लगा रहता, लिहाजा यहाँ भारी संख्या में स्टाफ भी रखे गए। सावलिया जी मंदिर में करीब 500 लोगों का स्टाफ जो मंदिर की देखरेख करते हैं। दान पात्र से निकलने वाली राशि से मंदिर ट्रस्ट कई सेवा कार्य भी करती। आसपास के करीब 25 गांवों का विकास भी इसी दान की गई राशि से होता है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, धार्मिक आयोजन, विकास और मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने में ये राशि खर्च करते हैं। वैसे देश में पिछले कुछ सालों से रिलीजियस टूरिज्म में तेजी से इजाफा हुआ है, इसीलिए देश के तमाम मंदिरों को सजाया संवारा जा रहा है, जिससे जो भी भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए आए उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। एक आंकड़ा बताता है, भारत में साल 2022 में करीब 140 करोड़ से ज्यादा धार्मिक भक्त मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ वो करीब 1,34,000 करोड़ रुपए, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुना ज्यादा था। 2021 में करीब 67 करोड़ भक्त मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंचे। इससे रेवेन्यू जनरेट हुआ 65,000 करोड़ रुपए। भारत में पिछले कुछ सालों में रिलीजियस टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ा है। भारत में पहले ताजमहल का दीदार करने वालों की भीड़ लगती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन आंकड़ों में बदलाव हुआ है। खासकर अगर यूपी में देखें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से रिलीजियस टूरिज्म बढ़ा है। अगर बात करें तो 2024 में अयोध्या में ही अकेले 16 करोड़ लोग पहुंच चुके थे, जो अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। ताजमहल देखने वालों का आंकड़ा बहुत कम है, उसको इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। NSSO के मुताबिक भक्त अपनी धार्मिक यात्राओं पर रोजाना करीब 2,717 रुपए खर्च करते हैं। इसका मतलब देश में धार्मिक यात्राओं पर खर्च होता है रोजाना करीब 1,300 करोड़ रुपए से ज्यादा, और साल भर में ये रकम करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, देश के आधे से ज्यादा राज्यों के बजट से भी ज्यादा है रिलीजियस इकोनॉमी, और ये सब मुमकिन है उन भक्तों की वजह से जिनकी भगवान में आस्था है। जो लोग धार्मिक यात्रा पर जाते हैं उनके साथ एक बड़ी इकोनॉमी चलती है। अब एक आंकड़ा और भी देख लीजिए, कैसे मंदिर देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, और ऐसी इकोनॉमी सावलिया सेठ के दरबार से ही जनरेट होती है, जिससे वहां के आसपास के करीब 25 गांव का भला होता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।